हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उजुमाकी द मिस्ट्री बिहाइंड द स्पाइरल एनिमे के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड हमने देखा था कि क्लास चालू होती है और चालू क्लास के अंदर कातायामा एंट्री मारता है जो कि पूरा का पूरा भीगा हुआ होता है। जिसे देखकर सर पूछते हैं कि तुम इतने भीगे हुए क्यों हो। तो वो कहता है कि शायद मेरी तबीयत खराब है। और फिर हम देखते हैं कि उसके पीठ के पीछे एक स्पाइरल होता है और यही स्पाइरल हमने उस लड़की पर भी देखा था, मिस्टर सातो के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर देखा था। और इन तीनों का क्या हाल हुआ है आपने तो पिछले एपिसोड में देख ही लिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पड़े हुए होते हैं। तभी उनको आगे से एक आवाज़ आती है तो वो उठकर देखते हैं। आगे जो जगह होती है वहाँ से दो सांप एक दूसरे को टाइट जकड़े हुए बाहर निकलते हैं। वो बिल्कुल स्पाइरल हुए होते हैं एक दूसरे से। ये देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाती है। अगले सीन में हमें किरी और उसकी दोस्त दिखाई जाती है जो बता रही होती है किरी को कि जब से मिस्टर साउतो की मौत हुई है तब से लोगों को जलाना बंद कर दिया है। लोगों को अक्सर गाड़ा जाता है और कहाँ पर गाड़ रहे हैं, देखो हमारे स्कूल के रास्ते पर। समय वहाँ पर एक लड़का आता है और उन दोनों को डरा देता है। वो इन दोनों का क्लासमेट होता है और किरी को चाहता है। उसकी दोस्त कहती है कि किरी को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है इसलिए उससे दूर चली जाओ। फिर वो लड़का कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत अच्छा करूँगा, देखना तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं तो वो लड़का कहता है कि भूलना मत, मैं फिर से ट्राई करूँगा। अगले सीन में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि सीन के स्टार्टिंग में देखे थे। वो दोनों झगड़ रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको साथ देखना नहीं चाहते। उनमें से वो लड़का किरी का दोस्त होता है इसलिए वो किरी को आकर बताता है कि कैसे वो उन दोनों के बीच में उनके पेरेंट्स आ रहे हैं और उनको प्यार नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर भागने वाले हैं। ये सब बताने के बाद वो किरी से कहता है कि किसी को बताना मत, नहीं तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। जब किरी साउतो के साथ साउतो की माँ को देखने के लिए जाती है तो किरी साउतो को सब बता देती है कि वो दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। साउतो को कुछ अजीब लगता है और वो बताता है कि मुझे पता है कि उनकी फैमिली में साथ मिलना लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किरी क्लास में जाती है तो उसके बाल बड़े लगने लगते हैं। फिर वो बाथरूम में जाकर बाल सेट कर रही होती है तो उसके बाल स्पाइरल हो जाते हैं पीछे से। क्लासरूम में आने के बाद जब प्रोफेसर उन्हें सिखा रहे होते हैं तो किरी अचानक से देखती है कि उसके बाल स्पाइरल हो चुके हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसे पता है कि साउतो ने उससे क्या कहा था, जिसके बाल या फिर जिसकी कोई चीज़ स्पाइरल हो जाती है वो जल्द ही मरने वाला है। सडनली क्लास के बाहर की विंडो पर एक अजीब सी चीज़ रेंगने लग जाती है जिसे देखकर क्लास के सारे बच्चे देखने लगते हैं और डर जाते हैं कि आखिर है क्या। जब सब बाहर आकर देखते हैं तो वो कातायामा होता है जो कि पूरा स्नेल बन चुका होता है। और जब वो उन बच्चों की तरफ देखता है तो उसका फेस फूला हुआ होता है और तभी उसकी आंखें स्नेल की जैसे बाहर आ गई होती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। अगले सीन में हम सलून को देखते हैं जहाँ पर किरी अपने बालों को ठीक कराने आती है। वो कहती है कि ये बाल अचानक से बहुत पड़ गए हैं, प्लीज़ इन्हें छोटा कर दो बहुत ज़्यादा। फिर जो सलून की लड़की होती है वो जब उस बाल को काटने लग जाती है तो वो बाल और भी बड़े हो जाते हैं और सलून की लड़की को पीछे ढकेल देते हैं। ये करने के बाद वो बाल उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और किरी कहती है कि ये क्या हो रहा है। जब वो घर पर जाती है तो उसके बाल उसका गला दबाने लगते हैं। उसके भाई को समझ जाता है और वो कहता है कि इसने बालों को काटने की कोशिश की इसलिए इसके बाल इससे नाराज़ है। ये सब वो समझ जाती है और कहती है कि मेरा भाई ठीक कह रहा है। तभी उसके जो बाल होते हैं उनमें लगे स्पाइरल्स उसकी फैमिली को देखने लग जाते हैं, जिससे कि उसकी फैमिली हिप्नोटाइज हो जाती है और कोई भी बात नहीं करता। अगले दिन जब वो क्लास में अपने स्कूल जाती है तो सब बच्चे उसके बालों की तरफ देख रहे होते हैं। प्रोफेसर भी कहते हैं कि है किरी, ये तुम्हारे बालों के साथ क्या हो रहा है। तभी वो उसके बालों की तरफ देखते हैं तो वो भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। उनमें से वहाँ पर एक लड़की होती है जो उसके बालों को देखकर जलती है। उसे लगता है कि इन बालों की वजह से उसे अटेंशन मिल रहा है। स्कूल के बाहर एक पिंजरा होता है जिसके अंदर कातायामा को रखा जाता है जो कि अब एक इंसान नहीं रहा, एक भद्दा स्नेल बन चुका है। तभी उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है क्योंकि उनका बेटा गुम गया है।
उसके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं इस सोच में कि उन्हें कातायामा मिलेगा, पर वो क्या देखते हैं, एक भद्दा सा चिपचिपा स्नेल जो कि अपने शेल से बाहर आकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। वो इतना गंदा होता है और चिपचिपा होता है कि मुझे भी देखकर घिन आ गई। उसके पेरेंट्स शॉक में होते हैं और कहते हैं कि ये भद्दा चीज़ हमारा बेटा हो ही नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीरी के सामने उसका आशिक फिर से आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अपने करंट बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, लगे तो बता के दिखाता हूँ मैं कि मैं एक चलते गाड़ी को भी रोक सकता हूँ। ये कहते ही वो एक बड़े से गाड़ी के सामने आता है, पर गाड़ी रुकती नहीं और उसकी सांसें रुक जाती है। गाड़ी उसे ठोक देती है और वो गाड़ी के पीछे के टायर में आकर पूरा क्रस्ट हो जाता। दूसरे दिन स्कूल के बिल्डिंग पर वो स्नेल होती है, पर इस बार वो कातायामा नहीं था। क्लास के बच्चों में से वही वो लड़का था जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में कातामाया को बुली करते हुए देखा था, जो कि कातायामा को बहुत ज़्यादा मारता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कातायामा और वो दोनों किस कर रहे थे। कितनी भद्दी चीज़ है यार। फिर हम देखते हैं कि कीरी और उसके सामने उसकी जलने वाली लड़की भी आती है और कीरी को कहती है कि देखो तुम्हारे जैसे मेरे भी बाल लंबे हो चुके हैं, देखते हैं कि किसके अच्छे हैं। और तभी उनके बाल ऑटोमेटिकली लड़ाई करने लग जाते हैं। वो दोनों को पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि साओ तो वहाँ पर आता है कीरी को बचाने के लिए और वो कैंची निकालता है और उस भद्दी लड़की के बाल काटता है ताकि कीरी बच जाए, बट कीरी के बाल उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर जकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि कीरी नीचे गिर जाती है और उसके सामने वाली वो लड़की हंसते हुए निकल जाती है और सब उसको देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साओ तो अपने अंदर से कैंची निकालता है और बाल काट कर बाहर आता है और कीरी के सारे लंबे बालों को छोटा करता है और इसी तरह वो उसकी जान बचा लेता है। अगले सीन में हम विलेज में देखते हैं कि वो लड़की खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाती है अपने बालों की वजह से और एक खंबे से आकर टकराती है और उसके बाल उस खंबे को जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद वो एक बड़े से एक वेल की तरह उस खंबे को जकड़कर अपना रंग दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कीरी को देखते हैं जिसे उठाकर साओटो ले जा रहा होता है। तभी स्कूल के बाहर एक जगह पर प्रोफेसर गड्ढे में कुछ तभी कर रहे होते हैं। कीरी उससे पूछती है कि प्रोफेसर आप क्या कर रहे हो? तो प्रोफेसर कहते हैं कि उन भत्ते 2 स्नेल्स ने मेट करके अंडे दिए हैं, उन्हीं को फोड़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे स्नेल्स पैदा हो जाएंगे। ये कहकर कीरी कहती है कि ऐसा मत करो, पर वो प्रोफेसर नहीं रुकता और सारे अंडे फोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम उन कपल्स को देखते हैं जो कि विलेज छोड़ के भागने वाले थे। वो मिल जाते हैं कीरी और साओ तो सुइची के साथ और विलेज छोड़ के जा रहे होते हैं, पर उनका बुढ़ा उन्हें देख लेता है और कहता है कि हम तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। फिर वो कपल बीच पर जाते हैं और वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। उनकी फैमिली उन्हें पकड़ लेती है और उस लड़के को मारती है। वो लड़का नीचे गिर जाता है और कहता है कि आप हमें रोक नहीं सकते, और अचानक से वो स्पाइरल हो जाता है, जिसे देखकर साओ तो और सुइची भी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि डैड मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, और ये कहकर वो भी बहुत अजीब की तरीके से स्पाइरल हो जाने लगती है। वो दोनों स्पाइरल होकर हवा में उठते हैं और जैसे एपिसोड फर्स्ट में हमने उन सांपों को देखा था उसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। कितना अजीब है ये। उसके डैड उसे साइड करने की ट्राई भी करते हैं बचाने के लिए, पर वो लड़की कहती है कि डैड आप पीछे हट जाओ, आप मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से अलग नहीं कर सकते। और वो बीच के सामने के समुंदर में दोनों भी एक सांप की तरह अंदर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो एक ही जगह पर चक्करें मार रही थी। कीरी के पूछने के बाद वो कहती है कि मुझे घर जाना है, पर फिर भी मैं एक जगह पर घूम रही हूँ। अगले सीन में हम एक स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भी वही सेम चीज़ कर रहा होता है। फिर मार्केट के सीन में भी हम वही देखते हैं कि एक औरत एक ही जगह पर घूमे जा रही होती है। क्लास में हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर जो उन स्नेल्स के अंडे को फोड़ रहा था वो खुद एक स्नेल बन चुका है, और बच्चों को ये देखकर शौक भी नहीं हो रहा। चल क्या रहा है इस सिटी में? ये एनीमे में ही बहुत अजीब है। कॉलेज खत्म होने के बाद क्यूरी नीचे घर पर आती है और उसके भाई को बाहर देखती है। उसका भाई कहता है कि क्यूरी चलो, बीच पर एक एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें आना चाहिए देखने के लिए, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। क्यूरी सोचती है कि शायद कुछ अजीब ही हुआ होगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। पर हुआ ये होता है कि एक शिप किनारे पर आकर टकरा जाती है, वह लाइट हाउस के लाइटिंग की वजह से। इसीलिए उसका भाई लाइट हाउस में जाता है तो क्यूरी भी उसे पीछे जाती है उसे देखने के लिए। वो देखती है कि उनके दीवारों पर पूरे स्पाइरल बने हुए हैं। वो और ऊपर जाती है तो उसे जले हुए लोग दिखते हैं, जो कि उसके लिए आम बात है क्योंकि उसने इससे भद्दी चीज़ें देखी हुई है। आगे जाने के बाद उसके भाई के दोस्त यहाँ पर होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई ऊपर गया है। वो कहती है कि तुम
दोनों घर पर चले जाओ, मैं देखती हूँ उसे। वेल वो जब और ऊपर जाती है तो उसे लाइट हाउस का लाइट दिखता है जो कि बहुत अजीब होता है और पूरी तरीके से पिघला हुआ होता है। उसे समझ में आता है कि शायद लाइट हाउस के जलने की वजह से ही वो लाइट इतनी तेज़ जलता होगा कि सब पिघल जाता होगा। ये सोचते ही वो उसके भाई को ये बताती है और कहती है कि नीचे चलो, अभी सूरज डूबने वाला है, शायद लाइट हाउस चालू हो गया तो हम जल जाएंगे। ये सुनकर उसका भाई डर जाता है और वो नीचे भागने लगता है, पर देर हो जाती है। लाइट हाउस की लाइट जलने लगती है क्योंकि दिन ढल जाता है और इसी तरीके से वो एनीमे का सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। टेक केयर एंड गुड।